उत्तराखंड में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। देहरादून, मसूरी, हरिद्वार में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली में लिए अलर्ट जारी हुआ है। वहीं बागेश्वर में भी तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने यह पूर्वानुमान जारी किया है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। लामबगड़ खचड़ा नाले के पास सड़क बंद हो गई है। भूस्खलन के बाद ये सड़क बंद हुई है। हालांकि हाईवे खोलने में बीआरओ की टीम जुटी हुई है, लेकिन बार बार पहाड़ी से मलबा आने से सड़क खोलने में दिक्कत हो रही है। बरसात में बद्रीनाथ हाईवे बार बार बंद हो रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते देहरादून के सहिया इलाके में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हर ओर तबाही मची हुई है। कई जगह भूस्खलन भी हुआ है। सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। 50 से अधिक गांवों का संपर्क मार्केट से टूट चुका है। ऐसे में ग्रामीण न तो मार्केट से रोजमर्रा से जुड़ी सामग्री को ला पा रहे हैं और न ही अपनी नकदी फसलों को मार्केट तक पहुंचा पा रहे हैं। हालात ये सहिया मार्केट के पाटन क्षेत्र के लोग हल्की सी बारिश शुरू होते ही डर के मारे घर से बाहर निकल जाते हैं। एक हफ्ते से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक रोड खुलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण हुए भू कटाव की वजह से और सिंचाई विभाग की लापरवाही, जिन्होंने इसमें सुरक्षा दीवारें नहीं लगाई, जिसकी वजह से सैया माकटी जो मोटर मार्ग है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या हो गई है। बहुत ज़्यादा परेशानी है जी। मतलब आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब पकड़ के आना पड़ता है। नीचे से गिर रहा, ऊपर से भी गिर रहा है। विकासनगर के कालसी में काली मंदिर के पास अमलावा नदी में 11 साल का लड़का डूब गया। बताया जा रहा है कि अमलावा नदी में कुछ बच्चे नहा रहे थे, तभी एक बच्चा गहरे पानी में चला गया और सूचना के बाद तुरंत थाना पुलिस फोर्स रेस्क्यू के लिए पहुंची। एसडीआरएफ और जल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया है। डाक पत्थर बैराज और चौकी को भी नदी में बच्चे के बहने की सूचना दी गई है। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर के पृथ्वीराज चौक पर स्थित चौहान होम्योपैथिक क्लिनिक पर फायरिंग की गई। हालांकि इसमें किसी को कोई चोट नहीं लगी है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर सुमित का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है। इस मामले को लेकर बिजनौर का रहने वाला दीपक उसके घर आया था, जहां उसने गोली चला दी। गोली घर में खड़ी कार पर जा लगी। घटना के बाद पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई। पुलिस ने दीपक के पास से तमंचा भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर एक युवक को बाइक स्टंट का वीडियो अपलोड करना भारी पड़ गया। चंपावत पुलिस ने युवक का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काटा और ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ के शहर क्षेत्र में आवारा पशुओं का आतंक लगातार जारी है। यहां दो सांड आपस में भिड़ गए, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इस दौरान सांडों ने लड़ते हुए पुलिस की बैरिकेड्स को भी तोड़ दिया और लड़ते लड़ते मारवाड़ी चौक में एक दुकान को भी नुकसान पहुंचा दिया। चक्राता में पेड़ों के अवैध रूप से काटने के मामले को लेकर विभागीय कार्रवाई लगातार जारी है। वन बीट अधिकारी और वन दारोगा को पहले ही विभाग सस्पेंड कर चुका है। अब रेंजर महेंद्र सिंह गोसाई को भी हटाकर मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। चक्राता कनासर रेंज में संरक्षित प्रजाति के पेड़ों के अवैध कटान का मामला तब चर्चा का विषय बना था, जब बीजेपी नेता रामशरण नौटियाल ने भारी तादाद में अवैध रूप से कट रहे पेड़ों पर चिंता जाहिर की थी। इसके बाद विभाग हरकत में आया और जांच टीम का गठन किया गया। हरिद्वार के भूपतवाला में नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रविवार को भी जारी रही। जिला प्रशासन और एनएचएआई के अधिकारियों की मौजूदगी में मंदिर का मुख्य ढांचा ढहा दिया गया। विवेकेश्वर महादेव मंदिर फ्लाईओवर के पिलर के निर्माण में बाधा बन रहा था। मंदिर प्रबंधन को कई नोटिस दिए जाने के बावजूद भी मंदिर नहीं हटाया जा गया। लिहाजा प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मंदिर का ढांचा ढहा दिया। इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार रेखा आर्य भी मॉनिटरिंग करती रही।
साफ साफ पढ़ेंगे पैकेज। नैनीताल के मेट्रोपोल पर कार्रवाई तो हुई, लेकिन अब बुलडोजर की जद में नैनीताल में कई इलाके हैं और प्रशासन इसके लिए सख्त तो था ही, अब हाईकोर्ट की भी इस पूरे मसले पर टेढ़ी नजर बनी हुई है। नैनीताल में मेट्रोपोल के बाद अब कई इलाके रडार पर हैं। सूखाताल में चिन्हित अतिक्रमण को हटाया जाना है, तो वहीं बीडी पांडे अस्पताल के पीछे सीआरएसटी के पास ग्रीन जोन से अतिक्रमण हटाया जाना बड़ी चुनौती है। नैनीताल शहरी नहीं बल्कि नैनीताल जिले भर में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अमल में लाई जानी है, तो सड़कों और वन भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त करना है। मेट्रोपोल पर चले बुलडोजर के बाद शहर में अतिक्रमणकारी खौफ में है, तो वहीं नैनीताल जिला प्रशासन भी अतिक्रमण को लेकर सख्त है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है किसी भी प्रकार के इलीगल इंक्रोचमेंट के बारे में, उस पर ये एक्शन आज का नहीं है। ये जब से पॉलिसी गवर्नमेंट ने जारी करी है तब से लगातार चल रहा है और आगे भी इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ नैनीताल की नहीं बल्कि पूरे राज्य में भी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने भी निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सड़कों और नदियों के किनारे से वन भूमि के साथ पालिका, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत की जमीनों को खाली कराना है। साथ ही एक्शन टेकन रिपोर्ट भी कोर्ट में सरकारी नुमाइंदों को देनी है। राज्य भर में हजारों लोग इसकी जद में हैं। कोर्ट का ऑर्डर इज कि फॉर रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट, बट मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से पीपी एक्ट की प्रोसीडिंग्स को बाईपास किया जाना चाहिए। लोगों को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, नोटिस तो मिलना ही चाहिए, और हो सकता है कुछ लोग उस नोटिस के बाद खुद ही खाली कर दें। सरकार द्वारा अवैध मजारों पर किए एक्शन के बाद अब हाईकोर्ट का आदेश अतिक्रमणकारियों पर भारी पड़ा है और आने वाले समय में इसका असर राजनीतिक तौर पर भी देखने को मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस पलट गई। बताया जा रहा है कि दूसरी गाड़ी को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित हो गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। कनखल थाना क्षेत्र के गायत्री लोक अपार्टमेंट के सामने यह हादसा हुआ। बस नजीबाबाद से हरिद्वार आ रही थी। राजधानी देहरादून में अब लड़कों को प्लेबॉय या फिर सेक्स वर्कर बनाने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है, या फिर ये गिरोह बेरोजगार युवकों से ठगी करने जा रहा है। क्या ये पूरा मामला है, आइए आपको न्यूज़ 18 की स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा किस तरीके से ये ठगी की जाती है। देहरादून में इन दिनों कई दीवारों और बिजली के खंभों पर ये पोस्टर नजर आ रहे हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि हर दिन सुबह 5 से 10,000 रुपए कमा सकते हैं, जिसकी तफ्तीश की हमारे संवाददाता सतेंद्र वर्तवाल ने और इन पोस्टरों पर लिखे नंबर से बातचीत की। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको। इस मेंबरशिप कार्ड बनता है सर आपका 2,000 रुपए, और सर आपको जॉब सर सिलेक्शन, हाँ आपको पर डे 10 से 15,000 रुपए सर जॉब मिल जाता है। बातचीत में सामने से एक QR कोड भेजा गया और नौकरी से पहले 2,000 रुपए की डिमांड की गई, जिससे साफ तौर से समझा जा सकता है कि ये पूरा धंधा साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए ऐसे गिरोह नौजवान युवाओं को सुनहरे ख्वाब दिखाकर झांसे में ले रहे हैं। इस पूरी खबर में हम एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आपने फोटो वगैरह मांगी थी मेरे से ना? हाँ वो मैंने आपको डिटेल बताई दी थी। मैंने आपसे कहा था रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको। इस मेंबरशिप कार्ड बनता है सर आपका 2,000 रुपए, और सर आपको जॉब सर सिलेक्शन, हाँ आपको पर डे 10 से 15,000 रुपए सर जॉब मिल जाता है। तो सुना आपने, काम क्या करना है। कॉल पर मौजूद व्यक्ति का कहना है कि लड़कियों को सर्विस देनी है, लेकिन ये सिर्फ एक साइबर फ्रॉड से जुड़ा मामला देखने को मिल रहा है। आपका ऑफिस कहाँ पे? ऑफिस वगैरह आना है, क्या करना है? सर आपको शुरू में 2-4 दिन अपने मतलब घर से ही सर्विस अप डाउन करना पड़ेगा, और फिर हम आपको अपना 2-4 दिन बाद आपको इस पर अपने यहाँ पे बुलाएंगे, हम अपने सैलून। अच्छा। डायरेक्ट नहीं बुलाते।
अच्छा, तो सैलून कहाँ पे है आपका? मैं कहाँ पे आऊँगा? घंटाघर की तरफ है। हैं? घंटाघर की तरफ है सर। देहरादून में लगे इन पोस्टरों पर शायद पुलिस की नजर ना पड़ी हो, लेकिन उम्मीद है कि अब पुलिस ऐसे ठगों पर कार्रवाई करेगी जिससे कि साइबर फ्रॉड कर युवाओं को चंगुल में फंसाने वालों से बचा जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र वर्तवाल की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।